नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा एक निटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, बेबी कार्डिगन पे, लेडीज़ कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, बेबी कोटी बना रहे हैं, अगर आप छोटे स्वेटर बना रहे हैं उस पर, लेडीज़ कोटी बना रहे हैं उस पर, शॉल बना रहे हैं, स्टॉल बना रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखने में बड़ा ही सुंदर बनकर आता है। बनाने में भी ये बिल्कुल आसान सा पैटर्न है। तो इसके लिए हमने मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से फंदे लेने हैं, यानी कि 4 के मल्टीपल में 4 के गुना में हमने फंदे डालने हैं और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं एजिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने नीडल पे 14 फंदे डाल लिए हैं और उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए बनाई है और मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। ये पैटर्न हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, सीधी तरफ से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे और ये पैटर्न जो है रिपीट होगा 8 सिलाइयों पे। तो 8 सिलाइयों को हम रिपीट करेंगे और हमारा पैटर्न ये बनकर आता जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रो 1 आ गई हमारी पैटर्न की राइट साइड। सीधी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं, यानी कि निट आल स्टिचेस। सारे फंदे हमने पहली सिलाई पैटर्न की राइट साइड से सारे फंदे सीधे बनाने हैं। बॉर्डर के बाद आपने अगर फंदे बढ़ाने होंगे तो आप उल्टी सिलाई में फंदे बढ़ा लेंगे और उसके बाद हमने सीधी तरफ से फंदे जो हैं सारे सीधे बनाने हैं। पहली सिलाई रो 1 राइट साइड पैटर्न की निट आल स्टिचेस। तो यहाँ पे मैंने मोटी बूल ली है, डबल की हुई है बूल। आप अपनी बूल और नीडल उसी के अकॉर्डिंग लेंगे जिससे आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं। लास्ट का एजिंग का फंदा हमने सीधा बुन लिया। ये देखें, फर्स्ट रो हमारी पैटर्न की कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ दूसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की रो 2 रॉन्ग साइड। अब देखें, पहला एजिंग का फंदा स्लिप किया। अब सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर 2 बार धागा लपेट के हमने फिर फंदा उतारना है। जैसे नॉर्मली हम फंदा उल्टा बनाते हैं तो एक बार धागा लपेट के उतारते हैं, यहाँ पे हमने 2 बार धागा लपेट के फिर फंदे को उल्टा बुनना है। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस विद डबल यार्न। 2 बार धागा लपेट के हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए अपनी रो को कंप्लीट कर लेना है। एजिंग के फंदे छोड़ के हमने जो बीच के सेंटर के सारे फंदे होंगे वो हमने 2 बार धागा लपेट के उल्टे बनाने हैं। एजिंग वाले फंदे हमने ऐसे ही छोड़ने हैं, वो ऐसे ही बुनेंगे। लास्ट का फंदा जो होगा वो हम सिंपल उल्टा बना लेंगे। ये देखें, लास्ट का फंदा आ गया, ये हमने सिंपल उल्टा बना लिया इस तरह से सिंगल धागे से। दूसरी सिलाई हमारी पैटर्न की सेकेंड रो कंप्लीट हुई। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। राइट साइड पैटर्न की तीसरी सिलाई है रो 3 राइट साइड। अब क्या करेंगे, एजिंग का फंदा हमने स्लिप करा। आगे देखें, 2 फंदे हमने अनफोल्ड करने हैं, यूँ करके खोलने हैं, जो कि डबल बार हमने लपेटे थे। इस तरफ हमने इनको खोल के इनको आपस में 2 फंदों की केबल बनानी है। तो केबल बनाने के लिए हमने पहले फ्रंट केबल बनानी है, यानी कि पहला फंदा पीछे ले जाएंगे, पीछे का आगे ले आएंगे और दोनों को हमने सीधा बुन लेना है। 2 फंदों की केबल बनाई हमने, यहाँ पे 2 फंदे ट्विस्ट किए और उसके बाद सीधे बुन लिए। आगे 2 फंदे हमने फिर से अनफोल्ड करने हैं। 4 का डिज़ाइन है ये। अब देखें, केबल यहाँ पर डालेंगे, वो भी उल्टी डालेंगे। पहले हमने फ्रंट केबल बनाई थी, अब यहाँ पे हमने बैक केबल बनानी है, यानी कि बैक वाला फंदा जो है पिछला वो आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे। इस तरह से ट्विस्ट करके हमने इन चारों फंदों को सीधे बुन लेना है। अब देखें, फिर से हमने अगले 4 फंदों को इसी तरह से बनाना है। 2-2 फंदों पे केबल डालेंगे। 2 फंदे पहले हम अनफोल्ड करेंगे, धागा ओपन करेंगे, उसके बाद हमने फ्रंट की केबल डालनी है इस तरह से 2 फंदों को ट्विस्ट करते हुए। उसके बाद दोनों को सीधा बुन लेंगे। फिर अगले 2 फंदे हम इस तरह से खोल लेंगे धागे को और इसको बैक लूप से केबल बनाएंगे, बैक लूप वाली केबल बनाएंगे, यूँ करके ट्विस्ट करेंगे और इन दोनों को भी हम सीधा बुन लेंगे। रिपीट पैटर्न हो रहा है ये, आगे 4 फंदों पे भी ये रिपीट पैटर्न होगा। फिर अनफोल्ड करेंगे और इसकी फ्रंट केबल बनाएंगे ट्विस्ट करके 2 फंदों को। यहाँ पे सिर्फ 2 फंदों की केबल बन रही है। आपको पता है कि केबल जो है
अलग अलग पैटर्न की होती है, 2 फंदों से, 4 फंदों से, 6 फंदों से, 8 फंदों से, 10 से, 12 से, 14 से, जितनी भी आप बनाना चाहें। केवल फ्रंट और बैक का अलग ही सिस्टम होता है। तो ये देखें, अब अगली बार हमने बैक लूप से बनाई केवल, और लास्ट का जो एक फंदा था वो हमने एज इट इज़ सीधा बुन लिया। तो ये हमारी पैटर्न की 3rd रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी सिलाई में आ गए हैं। उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड रो 4 में हमने फिर से सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, पर 2 बार धागा लपेटते हुए। जैसे हमने रो 2 बनाई थी वैसे ही रो 4 हम सेम बनाएंगे। एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे और बाकी बीच के सारे फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे, और लास्ट का एक फंदा हमने सिंपल उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से हमने उल्टी तरफ से रो 4 कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए, बनने में जितना आसान ये पैटर्न है, जब बनता है उसके बाद देखिएगा लुक वाइज इतना सुंदर लगता है ना। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े ही खूबसूरती से बनकर निखर के आता है ये डिज़ाइन। तो ये देखें, अब हम आ गए हैं सीधी तरफ से रो 5 राइट साइड। अब हमने देखें करना वही सिस्टम है 4 फंदों पे, पर अब हम क्या करेंगे, पहले जब हमने बनाए थे तो 2 फंदों की जो केबल थी अनफोल्ड करने के बाद वो पहले हमने फ्रंट केबल बनाई थी। अब इसमें हमने पहले बैक केबल बनानी है, अगले 2 फंदों पे फ्रंट केबल बनानी है। मतलब वो उनकी डायरेक्शन जो है केबल की वो हमने चेंज कर देनी है नेक्स्ट रो में, इस रो में। तो ये देखें, यहाँ पे हमने पहले बैक लूप वाली केबल बनाई, फिर आगे हमने 2 फंदों पे फ्रंट वाली केबल बनाई। तो इस तरह से 4 फंदों पे ये रिपीट पैटर्न जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये जो केबल डिज़ाइन है ये रो 3 के अपोजिट जाएगा, रो 5 में। ये देखिए, हमने पहले बैक वाली केबल बनाई, उसके बाद आगे 2 फंदे अनट्विस्ट किए, अनफोल्ड करके इसको ट्विस्ट कर लिया हमने यूँ करके, और फिर हमने इनको दोनों को सीधा बुन लेना है यूँ करके। रिपीट पैटर्न फिर अगले 4 फंदों में इसी तरह से जाएगा। पहले बैक लूप से हमने केबल बनानी है 2 फंदों की, फिर हमने 2 फंदे अगले अनफोल्ड करने हैं और उनको फ्रंट लूप वाली केबल बनानी है, और उनको दोबारा दोनों को ट्विस्ट करने के बाद हमने निट 2 कर देना है, दोनों को सीधा बुन लेना है। अब लास्ट का फंदा है वो हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। तो रो 5 राइट साइड से हमारी सीधी तरफ से सिलाई जो है 5वीं कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रो 6 रॉन्ग साइड। अब देखें, उल्टी तरफ से 6ठी सिलाई है हमारी ये। एक फंदा हमने ट्विस्ट किया, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाया, धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 2 स्टिचेस, यार्न इन बैक, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2। इसी तरह से हमने चलते जाना है, ठीक है। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से बनाते हुए लास्ट में हमारे पास एक सीधा फंदा बनेगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी एक सीधा बनाया, लास्ट में भी एक सीधा आ जाएगा हमारा। तो ये देखें, लास्ट में एक सीधा फंदा आ गया, उसके बाद एजिंग का एक फंदा है तो उल्टी तरफ से हमने वो उल्टा बना लिया। तो इस तरह से रो 6 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हुई। सीधी तरफ आ गए हैं हम रो 7 राइट साइड। एजिंग का फंदा स्लिप किया। अब जैसे जो फंदा हमें दिख रहा है वैसा ही हम बनाएंगे। अब हमें पहला उल्टा फंदा मिला तो उल्टा बनाया, 2 सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 सीधे बनाएंगे। इस तरह से चलते हुए लास्ट में एक हमारा सीधा आ जाएगा। तो रो 7 राइट साइड पर्ल 1 निट 2 पर्ल 2, इस तरह से कंटिन्यू चलते हुए अपनी पूरी रो में लास्ट में हमारे पास पर्ल 1 बचेगा, उल्टा एक फंदा लास्ट में हमारे आ जाएगा। ये देखें, एक उल्टा आ गया, उसके बाद हमने एजिंग का एक फंदा सीधा बना लिया क्योंकि ये हमारी राइट साइड है। 7th रो हमारी कंप्लीट हुई पैटर्न की। 8वीं सिलाई आ गई रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से 8वीं सिलाई है। देखें, इसको हम सेम बनाएंगे जैसे हमने रो 6 बनाई है, वैसे हम इसको सेम बनाएंगे। एक फंदा निट करेंगे, सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे,
इसी को रिपीट करते हुए जाना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और लास्ट में एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। जैसे हमने रो 6 रॉन्ग साइड से बनाया था वैसे ही रो 8 रॉन्ग साइड से हमारी सेम बनेगी। लास्ट में एजिंग एक फंदा हमारा एजिंग से पहले जो होगा वो सीधा आएगा और उसके बाद एजिंग का फंदा उल्टा बना लेंगे। ये देखें लास्ट का हमने उल्टा बना लिया। तो रो 8 रॉन्ग साइड हमारी सेम बनी एज रो 6। अब आ गया हमारा राइट साइड, रो 9 है हमारी। ये 9वीं सिलाई में हमने जैसे जो फंदा हमें दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। पहला एक उल्टा बनाया, 2 सीधे बनाए, 2 उल्टे बनाए, 2 सीधे बनाए और लास्ट में ऐसे बनाते हुए हमारा एक फंदा उल्टा बनेगा। आपके जितने भी फंदे होंगे प्रोजेक्ट में लास्ट में आपको एक ही उल्टा बचेगा एजिंग के फंदे को छोड़ के। ये देखें एक उल्टा आ गया, उसके बाद हमने एक एजिंग का फंदा था सीधी तरफ से सीधा बुन लिया। तो रो 9 हमारी कंप्लीट हुई। अब देखें 8 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है पर मैं आपको रो 9 तक बता रही हूँ क्योंकि जब हमने इसको रिपीट पैटर्न करना है तो हमने रो 2 से स्टार्ट करना है। रो 1 हमने बनाई थी सारे फंदे सीधे बनाते हुए, उसको नहीं बनाएंगे। अब जब हम रिपीट करेंगे हम रो 2 से लेके रो 9 तक हमने अपनी जितनी भी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए अपने प्रोजेक्ट में वो हमने 8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए बनाना है। तो ये देखिए अभी 8 ही रोज़ हमारी बनी है। तो इस तरह से हमारे पैटर्न की लुक आ गई है। लुक वाइज देखिए कितना सुंदर लग रहा है। केबल का डिज़ाइन किस तरह से हमारा डायगोनल शेप में आया है क्योंकि हमने ये एक बार फ्रंट केबल बनाई फिर बैक और फिर जब हमने रिपीट किया नेक्स्ट रोज़ में तो हमने उसको अपोजिट कर दिया था केबल्स को। तो देखिए ज़्यादा फंदों पर मैंने इसको बनाया है तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे बनाइए, लेडीज़ जैकेट्स बनाइए, कोटी बनाइए, जेंट्स स्वेटर बनाइए, हाफ स्वेटर बनाइए, बेबी प्रोजेक्ट बनाइए, फ्रॉक्स पे डालिए, कैप्स पे डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन डल जाता है और बड़ा ही आसान है। इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए बार बार जाना है। ये देखिए मैंने 3 बार रिपीट की हैं तो इतना हमारा पैटर्न सुंदर बनकर आ गया है। जब आप इसको बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो कितनी प्यारी इसकी लुक आएगी। ज़्यादा फंदे डालने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है ये। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आई है। आप इसको किसी भी रंग में बनाइए, आप चाहें तो इसको 2 रंग में भी बना सकते हैं अगर बच्चों का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे तो मल्टी कलर में भी आप इसको बना सकते हैं अगर बच्चों की कैप्स वगैरह जब फ्रॉक्स वगैरह बना रहे हैं तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।